पढ़ चुके हैं। एपी का पीछे काफी चीजें बता चुके हैं आपको हम लोग, ठीक है ना। और क्वेश्चंस भी काफी आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हो। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी प्रीवियस टॉपिक को लेते हुए। कुछ क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे आज की लेक्चर की शुरुआत हम लोग क्वेश्चन से करने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर पर छोड़ा था लास्ट टर्म का कुछ था ना, क्या था यार, हाँ वो टर्म्स फ्रॉम द एंड करके था, ठीक। वो मैंने टॉपिक पढ़ाया था, आपको छोटा सा था और उस पर कुछ क्वेश्चंस करा, एक ही क्वेश्चन कराया था ना, लेकिन वो टॉपिक सिंपल था, आप समझ पाए होंगे। बाकी सब कुछ वैसे ही जैसा आप लोग पहले करते हुए, बस इसमें नया फॉर्मूला मिल गया, बस उसी फॉर्मूले की उस फॉर्मूले का यूज करके आपको बाकी चीजें करनी है, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और देखो क्या है, क्या करना है। अगर कुछ आइडिया आपको मिल रहा है तो बताना। काफी सिंपल सा लॉजिक है इसमें, अगर आप यूज को क्रैक कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। क्या है देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ एपी, जो एपी हमारे गिवन क्या है 24, 21, 18, 15 एंड सो ऑन, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मतलब ये आपकी जो एपी बढ़ रही है, आपको दिख रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है ना, घटती हुई जा रही है। तो एक कोई ना कोई टर्म इसका नेगेटिव भी आने वाला है, जीरो के बाद तो चलती चली जा रही है ना ये। तो आपको ये बताना है कि जो आपका पहला नेगेटिव टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा। मतलब पहला टर्म होगा, दूसरा टर्म होगा, तीसरा टर्म होगा, चौथा टर्म होगा, पांचवा होगा, कौन सा टर्म होगा जो पहला नेगेटिव नंबर उसकी वैल्यू होगी, कौन सा टर्म की नेगेटिव वैल्यू होगी, ये बताना है हमको, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, नेगेटिव होना मतलब जीरो से कम होना, नेगेटिव होना मतलब जीरो से कम होना, ठीक है ना। तो मतलब हमको टर्म निकालना है, मतलब हमको an निकालना है, असल में हमको an निकालना है। टर्म मतलब तो an होता है ना, अगर n निकालना होता तो वैल्यू होती है वो, तो an मतलब टर्म निकालना है हमको, an की वैल्यू निकालनी है, an, हाँ an निकालना है, ठीक है ना हमको। तो देखो बेटा, हमको नेगेटिव चाहिए, मतलब कि नेगेटिव चाहिए मतलब an को जो जीरो से कम होना चाहिए। बात तो एक ही, बात तो वही हुई ना। तो चलो अब an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस n माइनस 1d, ये भी लेस देन जीरो होगा, ठीक है ना, ये भी लेस देन जीरो होगा। अब a की वैल्यू यहाँ पे 24 प्लस n यहाँ पे कितना है, n यहाँ पे कितना है बेटा, n यहाँ पे नहीं है, n ही तो निकालना है मेरे को, तो बोलिए सॉरी ठीक है। हमको n की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, तभी तो n आएगा मेरे पास, ठीक है ना। जब हमको n पता करना होगा तभी तो हमको an मिलेगा। तो n यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने। d की वैल्यू निकालो कैसे, 21 माइनस 24 माइनस 3 होगा, ये भी लेस देन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। अब 24 माइनस 3n प्लस 3, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, ये भी लेस देन जीरो होगा, ठीक। 24 प्लस 3 27, 27 माइनस 3n, आप समझ रहे हो, ये तो सिंपल सी चीज है, इनइक्वालिटी वाला, बस यही चीज थी जो आपको क्रैक करनी थी, बाकी आपको आगे आता ही है, ठीक। 27 माइनस 3n लेस देन जीरो, ये भी होगा। तो अगर मैं माइनस 3 उठा के उधर ले जाता हूं तो ये बन जाएगा 27 लेस देन, उधर आके प्लस कर देगा, प्लस का 3n, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं 3n इज ग्रेटर देन 27, बात तो वही लिखी ना, बस उसको उठा के इधर रख दिया हमने, उसको खाली घुमा दिया है, ठीक है ना। अब n की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से n की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 27/3, ठीक। तो n की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 9, ठीक है ना, ये आ रहा है मेरे पास। तो बेटा कुछ इस प्रकार से इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे को an लेस देन जीरो चाहिए तो हमको n ग्रेटर देन 9 चाहिए होगा। तो n 9 से बड़ा जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होता है, 10। इसका मतलब जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो मेरा 10th टर्म होगा, ठीक है ना। तो which implies a10 is the first नेगेटिव टर्म। अब बेटा आपसे कहा जाए कि इस a10 की वैल्यू निकालो, तो वो भी निकाल दोगे आप, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रख दो, बस a10 में आप a10 की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला होता है। a की जगह पे 24 रखना है और यहाँ पे n की जगह पे 10 रखना है, -1, और ये d आ जाएगा, तो 24 प्लस 9d, ठीक है ना। और d की वैल्यू कितनी है मेरे पास, d की वैल्यू -3 है, तो 24 माइनस 27, और वो क्या होने वाला है -27 में 4 -3,
मेरा A10 की वैल्यू -3 होगी और यही मेरा पहला नेगेटिव टर्म होने वाला है इस गिवन एपी में। काफी आसान सवाल, काफी हलवा सवाल, बस एक चीज जानने की थी, वो थी an लेस देन 0 लेके चलोगे तब आपका आंसर आराम से आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। आप चाहो तो उसको नोट करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों ये आपका अगला सवाल, पढ़ते हैं क्या कहना है। क्वेश्चन है बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की कौन सी वैल्यू के लिए द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज आर सेम। बात कुछ यूं है कि हमको दी गई है दो एपी, ठीक। पहली है 13, 19, 25 एंड सो ऑन, दूसरी है 69, 68, 67 सो ऑन, ठीक है ना बेटा। तो इस प्रकार से कुछ है, तो हमसे देखो आपको दिख रहा होगा भैया जी, ये देखिए जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है ना। और ये कॉन्जिक्यूटिव वे में, कॉन्जिक्यूटिव वे मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ही वो कम होती जा रही है। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई टर्म एक कॉमन भी आने वाला है, कम से कम एक टर्म तो कॉमन आएगा, कम से कम, ठीक है ना। तो अब हमको बताना है कि वो n की वैल्यू क्या है, वो n की वैल्यू, ये मतलब जो टर्म हमारा जो कॉमन आ रहा है वो टर्म कौन सा है, और उस टर्म पे उस टर्म की वैल्यू कितनी है। मतलब हमको an बताना है और n बताना है, मतलब इन शॉर्ट हमको n की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो काफी आसान और बेहुदा सवाल, ठीक है ना। कैसे, देखो आपको जब पता है, आपको पता है, इतना सा सोचो खाली कि हमको कहा गया है कि nth टर्म्स ऑफ एपीज आर सेम, ये हमको पता करना है, तो यही लेके चलते हैं ना। तो जब ये लेके चलेंगे तो मेरे पास n की वैल्यू आई जानी है। तो अगर मैं पहली वाली को tn मान लेता हूं, छोटा वाला tn, आपको जैसे कि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि nth टर्म को हम लोग an से भी डिनोट करते हैं और tn से भी डिनोट करते हैं। कुछ किताबों में tn करा जाता है, कुछ किताबों में an करा जाता है। तो आप दोनों की आदत डालिए, कभी भी कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस वाले को, इसके nth टर्म को tn मानूं, छोटा वाला tn, और इसके nth टर्म को मैं बड़ा वाला tn मान लेता हूं, ठीक है ना। तो जब हमको nth टर्म इनके सेम चाहिए तो मैंने इक्वल टू कर दिया दोनों को। तो इसके लिए मैं लिखूंगा a प्लस n माइनस 1 का d, इधर tn, इसके लिए a प्लस n माइनस 1 d, ठीक। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग वैल्यूज रख देंगे। इसके छोटे वाले के लिए a की वैल्यू 13 है, लिख दिया हमने। यहाँ पे n मेरे को निकालना है, तो n की वैल्यू ऐसे रहने वाली है। d यहाँ पे क्या है, 19 माइनस 13 कितना होता है, 6, 6 ही होता है, हाँ 6, हाँ। इधर इसके लिए a मेरा 69 है, ठीक है ना, प्लस n माइनस 1। अब बेटा यहाँ पे d कितना है मेरा, यहाँ पे d यहाँ पे -1 है मेरा। 68 में से 69 माइनस करोगे तो मेरा -1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलने वाली है, एक दूसरे को इक्वेट करेगी, वहां से लोग n की वैल्यू निकाल लेंगे। काफी आसान लग रहा होगा आप लोग को, आप लोग चाहो तो जल्दी जल्दी करो, हमसे पहले करके दिया तो मजा आ जाएगी, ठीक है ना। देखो अब 13 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 69 माइनस का n प्लस का 1, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, ये उठ के इधर आएगा तो बन जाएगा 7n। 13 में से 6 बचा कितने, 7 8 9 10 11 12 13, 5 2 7, 7 बचेगा। तो प्लस का 7 इधर कितना है, 69 प्लस 70, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, तो ये प्लस का 7 उधर गया तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 7, ठीक। तो 7n इज इक्वल टू 63, विच इंप्लाइज n की वैल्यू आ गई मेरे पास 7 9 63 होता है, हाँ 9, n की वैल्यू आ गई मेरे पास 9, ठीक है ना। तो बेटा क्या हुआ, ये हमको 9th टर्म मिला, ये हमारा टर्म आया। मतलब कि जो 9th टर्म होगा इन दोनों एपीज का, जो 9th टर्म होगा वो बेटा इक्वल होने वाला है, ठीक है। वो 9th टर्म इनका इक्वल होने वाला है। अब उस 9th टर्म की वैल्यू क्या है, तो बेटा सिंपल सी बात है, ये n की वैल्यू ये या तो इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, खट से आपका आंसर निकाल जाना है, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं, फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें चलो इसमें रखते हैं, छोटा वाला थोड़ा सस्ता साइज है, इसमें रखेंगे तो आएगा मेरा a की वैल्यू यहाँ पे 13 है प्लस n मेरा आ गया है 9 माइनस 1d, ठीक है ना। तो 13 प्लस 8, और d की वैल्यू कितनी थी यार, d की वैल्यू आता है 6 है मेरे पास, 6 8 6 48 होता है, 48 प्लस 13 8 9 10 11 81, 4 5 61, मतलब कि a9 की वैल्यू कितनी है, या फिर बोला जाए t9, यहाँ पे हम लोग t9 लेके चल रहे हैं तो हम लोग t9 लिखेंगे, ठीक है ना। तो मेरा t9 आएगा कितना, t9 आ गया मेरा
61, मतलब मेरा 9th टर्म ऐसा है जो दोनों में कॉमन होगा और उस 9th टर्म की वैल्यू क्या है 61, 61। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से सवाल होते हैं ये वाले। क्या करना, कुछ नया नहीं था, बस हमने एक चीज नहीं देखी, वो नई चीज थी ये। इसी का यूज करके मैंने पूरा सवाल सॉल्व कर दिया। आप चाहो तो इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों ये रहा आपका अगला सवाल। क्वेश्चन बोल रहा है इन द गिवन एपी इफ pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p, देन ये बेटा देन है, देन शो दैट द nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। ठीक है ना। तो पहली चीज जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं बेटा। बहुत देखो, दिखने में आपको लग रहा होगा कि सारे अल्फाबेट्स आ गए, भाई साहब कैसे करें। कोई सिंपल, बहुत सिंपल। आपको देखो ये मान के चलो, जो सवाल दिखने में कठिन लगे ना वो उतना ही आसान होता है, मतलब जितना एक्सपीरियंस मैंने करा है अभी तक। ठीक है, क्योंकि ये सब डरावनी चीज होती है, जो बाहर से डरावनी दिखती है अंदर से बड़ी आसान होती है। ठीक है, तो जो जो लिखा है वो लिखो, बाकी सब अपने मन से आपको आता चला जाएगा, आगे अपने मन से करते चले जाओगे बिना बिना कुछ बताए। ठीक है ना। तो वो पहली चीज आप देखो, सोचो ब्लूप्रिंट, सोचो क्या कैसा हो सकता है। ठीक है, क्या अगर हमको कोई nth टर्म निकालना है तो पहली चीज हमको चाहिए उसका a फर्स्ट टर्म चाहिए, और दूसरी चीज हमको चाहिए d। बस nth टर्म निकालना है तो n की जगह पे n ही रखा रहने देंगे। ठीक है ना। तो काफी सिंपल, हमको बस दो चीजें चाहिए, वो होती है a और d। वो कैसे भी करके हम निकाल देते हैं। ठीक है ना। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जो जो गिवन है वो लिखने वाला हूँ खाली। इफ pth टर्म इज q, मतलब ap इज इक्वल टू q, और ap का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस p माइनस 1d। जो यहां रखते हैं वही यहां रखते हैं, p माइनस 1d इज इक्वल टू q, है कि नहीं। अब इधर आते हैं और मान लो अगर यही नीचे लिखते हैं, और हमको क्या दिया गया है qth टर्म, मतलब aq इज इक्वल टू p, मतलब इसका विच इंप्लाइज a प्लस q माइनस 1, वही हो गया d। ठीक है ना, इक्वल्स टू में p, है ना। तो ये हो गया। अब देखो इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 काफी आसान सी चीज लग रही होगी आपको। पता है जब इक्वेशंस हो तो आपको पता है बड़ी आसानी से क्या करते हैं हम लोग, काटापीटी करके किसी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से हम लोग डी की वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखो डी कैसे निकालेंगे, एक काम करो, डी कैसे निकालेंगे। अगर डी हमको निकालना है तो पहले ए में से एक हटाना पड़ेगा। काम करते हैं 1 माइनस 2 करते हैं, 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस 2। ठीक है ना। आप चाहो 2 माइनस 1 करके निकाल देते, कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा उससे भी। ठीक है, 1 माइनस 2। जब 1 माइनस 2 करेंगे बेटा तो इस प्रकार से कुछ होगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा, ए से ए मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। ये कुछ इसमें डी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे डी कॉमन आएगा बेटा। यहाँ लिखोगे आप p माइनस 1 माइनस q माइनस 1, ठीक, और इक्वल्स में ये बन जाएगा q माइनस p। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं पहले। जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ये बन जाएगा माइनस का q, ठीक, और ये बन जाएगा प्लस का 1। तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल, ये आएगा, ये मेरा आ जाएगा p माइनस q, यहाँ पे d इज इक्वल टू q माइनस p। काफी आसान। अब यहाँ से आप d की वैल्यू निकालोगे। d की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, d की वैल्यू होगी माइनस 1। कैसे, ये p माइनस q है, ये q माइनस p है। अगर मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा p माइनस q, है कि नहीं। और नीचे इस वाले को नीचे उठा के ले जा रहे हैं, ये जाएगा p माइनस q, p माइनस q से p माइनस q घुस जाएगा। ठीक है ना। d की वैल्यू मेरी आ जाएगी माइनस 1। इस d की वैल्यू को हम लोग यूज करने वाले हैं इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में। अगर मैं मान लूं, अगर मैं इस इक्वेशन में यूज करता हूं, अगर मैं यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो आप इसको पहले हटा देते हैं, जगह खाली करें थोड़ी सी, ठीक है ना। इस d की वैल्यू को हम लोग इसमें रखने वाले हैं। तो जब इसमें रखेंगे तो a की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, यहां से हमें क्या करना है, d हमको पता चल गया है, हमको a की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, d की जगह पे ये वैल्यू रखते हैं, तो ये आएगा a प्लस d की वैल्यू माइनस 1 है, तो जब माइनस 1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का p, ये माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू में q। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी मेरी, ये ब्रैकेट हटाई दो, कोई बड़ी बात नहीं है, प्लस हटा के हम माइनस लगा देते हैं। ये कुछ इस प्रकार का है ना। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू मेरी आएगी q प्लस p माइनस 1।
मेरे को ए पता है, मेरे को डी पता है, हम लोग nth टर्म निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? हाँ, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या है मेरा? फॉर्मूला है मेरा a प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू कितनी है? मार्कर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाओगे क्योंकि अब इरेज करने को कुछ बचा नहीं है, हम इरेज नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो देखो ए की वैल्यू मेरी q प्लस पी माइनस 1 है। चलो यहीं लिखते हैं, यहीं से चालू कर देते हैं। ठीक है ना? q प्लस पी माइनस 1 ये मेरी a की वैल्यू। ठीक है ना? और प्लस लगाया, n की जगह पे n ही रखना है, माइनस 1, d की जगह पे रखना है माइनस 1। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको, बेटा दो। तो ये हम क्या निकालना है? मेरा nth टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है। ठीक है ना? तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। जब इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आएगा q प्लस पी ऐसा लिखा रहेगा, माइनस 1 भी ऐसा लिखा रहेगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई अंदर बन जाएगा माइनस n, ये प्लस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, q प्लस p माइनस n किसकी वैल्यू आई? an की वैल्यू आई। और हमको प्रूफ क्या करना था? यही प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना था शो दैट nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। और nth टर्म मेरा कितना आया? p प्लस q माइनस n, हेंस प्रूव्ड। सवाल हुआ आपका समाप्त। काफी आसान था, कुछ भी नया नहीं करा हमने, बस वही a और d की वैल्यू निकाली और रख दी। ठीक है, कुछ भी नया नहीं करा, बिल्कुल सेम जैसे बाकी सवाल करते हुए हैं वैसा ही सेम टू सेम ये वाला सवाल भी हमने करा। तो उसको चाहो तो आप नोट करो, फिर बढ़ते आगे। तो बच्चा लोग ये रहा आपका अगला सवाल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है इफ m times the mth term of AP is equal to n times the nth term of AP मतलब सेम AP की बात हो रही, and m is not equals to n, show that its m plus nth term is 0। काफी ही थोड़ा सा नाजुक सवाल है, काफी बारीक सवाल। ठीक है ना? क्योंकि इसमें m और n सब कुछ लैंग्वेज में दिया गया है, कुछ भी आपको न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो जो जो बोल रहा है बेटा धीरे धीरे करके उसको लिखते चलते हैं, बस और कुछ नहीं। इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म ऑफ AP, मतलब m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द mth। चलो आप लोग a से ज्यादा फेमिलियर हो तो मैं a लिखता हूं। ठीक है ना? m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म। ठीक है ना? तो बस इसी का इस्तेमाल करके हमको जो भी करना है इसी का इस्तेमाल करना है भैया। एक ही चीज दी गई है हमको निकालना है m प्लस nth टर्म। ठीक है ना? तो चलो m मल्टीप्लाइड बाय, बेटा mth टर्म क्या होगा? mth टर्म मेरा होगा a प्लस m माइनस 1 d। यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट डाल देते हैं, कुछ इस प्रकार से सुंदर लगेगा। ठीक है, ये राइट हैंड वाला अच्छा बन जाता है, लेफ्ट वाला कभी सही नहीं बनता है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं n डॉट an, इसके लिए क्या बनेगा? nth मेरा टर्म बनेगा कुछ आपकी बन गया, हाँ क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1 डी। am के लिए m रखा, n के लिए n रखा। ठीक है ना? आपकी दोनों सही बने अच्छे का। ठीक है ना? ये फिर से देखो ये छोटा हो गया, अरे यार चलो कोई नहीं। अब देखो क्या करना है। अब भाई सिंपल सी नॉर्मल सी मैथमेटिक्स हमारी, m का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में। ठीक है ना? हाँ, तो m का ब्रैकेट जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा m डॉट a ma प्लस m, अंदर मल्टीप्लाई मत करो, अभी इसका अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, m बाहर ही रखा, m माइनस 1 और ये d। ठीक है ना? इक्वल्स टू में n का मल्टीप्लाई na हो गया प्लस n का मल्टीप्लाई n इंटू n माइनस 1 d। ठीक है ना? ये काम करते हैं, सबको उठा के एक साइड ले आते हैं। जब सबको उठा के एक साइड लेंगे तो साइन बदलेंगे, ये na बन जाएगा माइनस का na, ये माइनस का na बन जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस का बन जाएगा और इक्वल्स में बता देगा 0। अब देखो ध्यान से, ये और ये, इसमें क्या, इसमें a कॉमन आ रहा है तो हम लोग a कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे जब a कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा m प्लस n। ठीक है ना बेटा? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इसमें और इसमें, जो ऊपर दिखाते हैं, इस वाले में और इस वाले में d कॉमन आ रहा है तो इसमें से d कॉमन लेते हैं और इस m का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, इस n का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान से लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? प्लस लिखा है यहाँ पे और इसमें से d कॉमन लिया
डी कॉमन लिया मैंने, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया है, अब अंदर एम स्क्वायर माइनस एम हो गया ये, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस का साइन भी है ना, तो ये बन जाएगा माइनस का एन स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा प्लस का एन इक्वल टू में 0 चल ही रहा है, डी मैंने पहले लिख लिया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आते हैं, देखो अब क्या करने वाले हम, अभी काम करेंगे हम लोग, एम ये स्क्वायर वालों को साथ लिख लेंगे और ये सिंगल वालों को एक साथ रखेंगे, ठीक है ना। रुको अरे रुको, इसको गलती कर दी यहाँ पे माइनस होगा ना, एम ए और माइनस का एन है ना, तो ये जब ए कॉमन है तो एम माइनस एन बनेगा अंदर, ठीक है ना। तो चलो इसको लिखा है अब यहाँ पे हमने ए एम माइनस एन ये लिखा, इसको यहाँ पे प्लस ये चल रहा है साथ में मेरे, और स्क्वायर वालों को साथ लिख दिया हमने, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे काम करते हैं, ये माइनस एम प्लस है ना, एक काम करते हैं इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा एम माइनस एन। अब थोड़ा सा दिखने में अच्छा लग रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि देखो एम माइनस एन, यहाँ से भी एम माइनस एन निकल आएगा, यहाँ से भी एम माइनस एन निकल आएगा, तो इस समय हम लोग कॉमन लेने वाले हैं, ठीक है ना, सब कुछ हम लोग कॉमन लेंगे। अब यहाँ से कैसे आएगा, देखो बेटा ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिखा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपको फॉर्मुला पता है सर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी होता है ना। तो जब मैं इसको लिखूंगा फॉर्मुला, जब ओपन करूंगा मैं, तो यहाँ आ जाएगा ए एम माइनस एन प्लस में डी तो लिखा हुआ है, यहाँ पे बन जाएगा एम प्लस एन और एम माइनस एन, एम प्लस एन एम माइनस एन, ठीक है ना। और ये तो लिखा हुआ माइनस का एम माइनस एन, आपको दिख रहा होगा बच्चा, तीनों टर्म्स में m माइनस एन है। जब मैं m माइनस एन कॉमन लूंगा, m माइनस एन कॉमन लूंगा मैं यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ पे आएगा a, बड़ा ब्रैकेट लगाता है क्योंकि ये यूज कर चुके हैं, यहाँ पे बचेगा a, यहाँ पे प्लस में आएंगे तो यहाँ बचेगा m प्लस एन इंटू डी, एम प्लस एन, ये छोटा वाला यहाँ रखो, d तो बाहर है ही मेरा, ठीक है ना। m प्लस एन बचा यहाँ पे, और यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा माइनस का 1, ये बचा यहाँ पे, और इक्वल टू में बेटा इक्वल टू में 0 चल ही रहा है, ठीक। क्या कहा, देखो m माइनस एन मैंने कॉमन लिया है, जब इसमें से m माइनस एन लिया तो बचा यहाँ पे a, यहाँ पे m माइनस एन जाएगा तो यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ m प्लस एन और यहाँ बचेगा माइनस का 1, ठीक है, इस प्रकार से बन गया है। अब ध्यान से देखो, आप इस चीज को पकड़ो, हम लोग जब an लिखते हैं, जब हम लोग an लिखते हैं, लिखते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिखते हैं ना, तो जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे होता है कि नहीं। अब बिल्कुल सेम यहाँ पे आओ, इस d को अगर मैं उधर लिख दूं, इस d को मैं अगर उधर लिख दूं, ध्यान से देखो बिल्कुल सेम वैसी फॉर्म आने वाली है, ये ब्रैकेट छोटा वाला लगा दिया, d को मैंने यहाँ लिख दिया, तो a प्लस एन माइनस 1 डी होता है, तो यहाँ पे इस पूरे को अगर मैं n मान लूं, ठीक है ना, फॉर्मूले वाला n मान लूं, तो a प्लस एन माइनस 1 डी पढ़ेंगे इसको, तो जो नंबर हम लोग यहाँ लिखते हैं वही नंबर यहाँ लिखते हैं, तो बिल्कुल उसका उल्टा भी कर सकते हैं, जो नंबर हम लोग यहाँ लिखते हैं वही नंबर हम लोग यहाँ पे भी लिखते हैं, ऐसे बोल दिया जाए तो बिल्कुल सेम वैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, ये m माइनस एन तो ब्रैकेट में चल ही रहा है बाहर, ठीक है ना। यहाँ पे इस पूरे की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, इस पूरे की जगह लिख सकते हैं हम लोग a m प्लस एन इक्वल टू में 0। समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने, ठीक है ना, इसका यूज करा यहाँ पे भी हमने, m प्लस एन यहाँ पे लिख दिया। अब देखो बेटा ध्यान से पढ़ो, शो दैट इट्स m प्लस nth टर्म इज 0, है कि नहीं, हमको यही तो शो करना जो हमको यहाँ पे आ गया है। अब एक काम करो, इस m माइनस एन को उधर ले जाओ उठा के, तो क्या बचेगा, यह बचेगा यहाँ पे a m प्लस एन इज इक्वल्स टू 0, और मेरे को यही चीज प्रूव करनी थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। काफी आसान सवाल था बेटा, बस हल्का सा ट्रिकी था, जो हम लोग को लैंग्वेज क्रैक करनी थी, बस वही मेन। देखो एपी वाले सवालों में बस हमको लैंग्वेज तोड़नी पड़ेगी, अगर आपने वो तोड़ ली तो काफी आसान सवाल मिल जाता है, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट करो, फिर लोग बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों ये आपका अगला सवाल काफी सिंपल है, लेकिन कुछ बात ये है कि ये सवाल कुछ ज्यादा रिपीट हो चुका है पिछले बार, मतलब जो आपके पीछे बीते हुए बोर्ड्स के एग्जाम हुए हैं उनमें सवाल कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। तो ये मैंने सवाल प्रीवियस ईयर वाले जो एग्जाम बुक होती हैं उनमें से उठाया जा रहा सवाल, काफी सिंपल था, लेकिन सिंपल भी है, पहली चीज सिंपल है तो और अच्छी बात है, और ये रिपीट होता है, रिपीट भी होता हुआ है, तो चांसेस ये भी है कि शायद इस बार रिपीट हो जाए, तभी मैंने सोचा कि आपको शायद इसकी शक्ल दिखा दी जाए, ठीक है ना। तो देखो अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिट्टो ये सवाल आ जाएगा, मतलब होता तो है, ज्यादातर यही होता है, 90% ज्यादा यही होता है आपके पास कि जो प्रीवियस ईयर है, मतलब हो सकता है कि आपके पास डिट्टो बिल्कुल सेम टू सेम सवाल वही उठ के आ जाए, लक अगर आपका अच्छा हुआ तो, लेकिन वरना नहीं तो आसपास कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है, बस
एपी को वर्ड प्रॉब्लम्स की श्रेणी में रखा गया है खाली, ठीक है, अलग से, मतलब वर्ड प्रॉब्लम के रूप में दिया गया है एपीज को, और कुछ नहीं। क्वेश्चन क्या है, इन न्यू ईयर रीनू सेव्ड ₹50 इन फर्स्ट वीक एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 17.50। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹207.50, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन बोल रहा है कि नए साल की शुरुआत में रीनू ने क्या करा, हर हफ्ते वो ₹50 सेविंग्स में डालती थी, ठीक है, और हर आने वाले हफ्ते में वो अपनी सेविंग्स में ₹17 + 50 ऐड कर दिया, मतलब इंक्रीमेंट होता था उसकी हर हफ्ते में। अगर मान लो ₹50 पहले हफ्ते में, तो अगले हफ्ते में होगा 50 + 17.50, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हो, इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो डी है कॉमन डिफरेंस, वो आपका 17.50 है कि नहीं। ए है मेरा ₹50, ठीक है, और एल है मेरा 207.50। एल लास्ट, जो लास्ट इनकम पूछ रही है वही तो पूछा है, कौन से हफ्ते में इतनी हो जाएगी, मतलब हमको लास्ट टर्म पता है, हमको निकालना है कि हमको एन निकालना है। काफी सिंपल है, फॉर्मूला रखना है, वो फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है और आंसर आना है, काफी सिंपल है ना। तो चलो, फॉर्मूला मेरा क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू बेटा होता है ए प्लस एन माइनस 1 का डी। यहाँ पे ए एन यहाँ पे 207.50 है, ए है मेरा बेटा ₹50 प्लस एन मेरे को निकालना है, डी हमको पता है 17.50, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, 207.50 माइनस 17.50, ठीक है, इसको उठा, सॉरी, वेट अ मिनट, व्हाट इज दिस, ये नहीं करना है, सॉरी, ये -50 करेंगे ना, ये प्लस का उधार के माइनस का हो जाएगा 50 अपॉन में 17.50 और इक्वल टू बच्चा यहाँ पे चल रहा है n-1 ही चल ही रहा है यहाँ पे। तो 207.50 माइनस 50 करें कितना आएगा, 50, यहाँ पे आएगा 7 का 7 रहेगा, 10 में से 5 5, यहाँ पे बचेगा बेटा आपका, यहाँ बचेगा 157.50 अपॉन 17.50 इक्वल्स में n-1, ठीक है ना, ये चल रहा है। अब ये -1 उठ के इधर आ जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे +1 इक्वल्स में यहाँ पे आ जाएगा बेटा n। तो ये इसको 0.5 से 0.5 हट जाएगा, कोई बात ही नहीं है फिर तो यहाँ बचेगा 157 अपॉन 17 प्लस 1 इक्वल्स टू n। ये शायद 17 कितना होता है, 9 समझा कितना होता है, 63। नहीं कटेगा, ये 17 से नहीं कट रहा ना। तो चलो यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ जाएगा 17, ये 157 प्लस 17 इज इक्वल्स टू n, इस प्रकार का मिलेगा हमको। तो यहाँ पे 150 7 7 14 7 7 14 एक हासिल 5 1 6 1 7 और यहाँ पे 174 अपॉन 17 n, ठीक है। तो बेटा इसको सॉल्व करके जरूरी जो भी वैल्यू आए वो आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आएगी, अब मेरे को डिवाइड करना सीखना पड़ेगा यार। 17 4 174 17 1 जो 17 माइनस, ये आंसर गलत आ रहा है, पहले बोल दिया गलत आ रहा है क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है, मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है, और हफ्ते हम लोग 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता ऐसे लेके चलते हैं, तो ये आंसर आ रहा है गलत। देखते हैं क्या गलती करिए, गलती क्या करिए मैं देखो पहले यहाँ पे a प्लस n-1 d बेटा कर तो सही रहा था मैं, 250 अपॉन 17.50 दोबारा करते हैं, देखो शायद कैलकुलेशन मिस्टेक करी हमने कहीं पे, ठीक है, क्योंकि आंसर आपका होल नंबर में आना चाहिए था, ठीक है। तो एक बार दोबारा करते हैं, यहां से दोबारा चालू करेंगे, ठीक है। क्या है 207.50 बेटा, 50 माइनस का है तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, पहले माइनस कर देते हैं, 50.00 लिखते हैं इसको ऐसे करके, ये 50 आएगा यहाँ पे 0.7 मतलब 7 का 7 रहेगा, 20 मतलब इसमें बचेगा 5, यहाँ पे आएगा 157, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर आएगा 157 बनेगा यहाँ पे, जब हम लोग 50 को इसमें से माइनस करने वाले हैं, ठीक है। जब माइनस कर देंगे तो इतना बनेगा, और इक्वल्स में बेटा यहाँ पे चल रहा है n-1 इंटू 17.50, ठीक है ना। 17.50 को नीचे लेके आते हैं, जब 17.50, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा सिर्फ n-1, जब n-1 यहाँ पे बचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ
137 को अगर काटूं मैं, अगर 137 को 17 कितने टाइम जाता है यार? 8 सा कितना होता है? 9 8 7 7 56 करेगा 5 8 बन जाए 8 8 4 13 136। ठीक, हाँ तो 7 में से रुक जाओ यार, 9 टाइम्स काटेंगे तो कितना आएगा? 9 टाइम्स काटेंगे तो 9 7 63 करेगा 6 9 9 9 6 15 153। तो देखो बेटा, हम 9 टाइम्स लेंगे इसको, 79 153 होता है। हालांकि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को माफ कर दो, मेरे को टेबल्स नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं काटूंगा 157 को इस प्रकार से 17, यहाँ पे 79 का कितना होता है? 153 होता है। तो यहाँ पे बचेगा 7 7 में 4 गए बचे कितने? 7 में से 4 गए, सॉरी 7 में से मुझे 4 4 आया 0.0 17 कितना टाइम जाएगा ये? 17 34 2 पॉइंट जाएगा। अच्छा देखो बेटा, इसका आंसर एवरेज में लेना पड़ेगा हमको। 9.2 आ रहा है ना, इसीलिए देखो अब 9.2 आ रहा है यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे 9.2 आ रहा है, तो हम लोग क्या करने वाले, 9.2 इक्वल्स टू में n-1 इस तरीके से अगर है तो अगर मैं 9.2 को ऑन एवरेज अप्रोक्स 9 ले लूं और इसको उठा के यहाँ ले आऊं +1 तो इक्वल्स टू में n आ जाएगा। तो यहाँ से मिला हमको n की वैल्यू 10, ये एक होल नंबर वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। वैसे हमको अभी भी कुछ गलती दिख रही है, क्योंकि शायद मैं कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप लोग सॉल्व करके देखना, अगर आपको लगता है कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक को छोड़ के कोई प्रॉब्लम है तो बताना मेरे को। वैसे सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक ही होने वाली है, अगर होगी तो। वैसे एवरेज लेके आंसर मेरा आ रहा है, ठीक है ना, इसका आंसर 10 ही है और मेरा आंसर 10 आ रहा है एवरेज लेके, ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस तरीके से मैंने करा, काफी सिंपल था। क्वेश्चन रिपीटिशन शायद हो सकता है इसीलिए रिपीट हो रहा था, क्योंकि हम लोग शायद यहाँ पे ये एवरेज वाला केस नया आ गया ना, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादातर हम लोग एवरेज वाली वैल्यूज को हैबिचुअल नहीं होते है कि नहीं, तो शायद इसीलिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। तो आप इसको देखना, अगर आपको कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं मिल रही है, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं मिल रही है, मतलब कि ये एवरेज वाला ही पॉइंट था। यहाँ पे कैच एक ही जगह पे आ रहा था, वो था ये एवरेज चीज लेनी थी जो ये, ठीक है ना, यही मेरा कैच था। अगर यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने तो सॉल्व करके देख लिया, मेरे को तो नहीं दिखी, ठीक है। आंसर इसका 10 है, मैंने 10 ला भी दिया इसका, ठीक है ना। और आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो मेरे को बताना। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक छोटी सी है तो उसको इग्नोर करना प्लीज, जल्दबाजी में शायद कर दिया हो, ठीक। तो बेटा आज का लेक्चर लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस लगाए, अगले लेक्चर में लोग स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है अर्थमेटिक मीन। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना। बाय।